हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का चैप्टर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी और उसके एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को अंडरस्टैंड करेंगे और हमारे टॉपिक का नाम है मैक्सिमम पावर ऑफ आउटपुट। तो डियर स्टूडेंट, एग्जाम में ये टॉपिक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज का खूबसूरत सा लेक्चर। तो टॉपिक का नाम है मैक्सिमम पावर ऑफ आउटपुट। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि पावर होती क्या है। स्टूडेंट, आप प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़कर आए हैं, छोटी क्लासेस के अंदर पढ़कर आए हैं कि रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। अब स्टूडेंट, जो वर्क होता है वो हमारे पास एनर्जी होती है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि एनर्जी पर यूनिट टाइम को हम पावर कहते हैं। बिल्कुल सर, कि एनर्जी पर यूनिट टाइम को हम नाम देंगे पावर का। अब पावर की अच्छी सी डेफिनेशन इस सर्किट की मदद से अंडरस्टैंड करते हैं। लेट्स सपोज स्टूडेंट, मेरे पास ये एक बैटरी या सेल है। जब इस बैटरी या सेल को स्टूडेंट मैं इसे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ अटैच करता हूं। अब ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास किसी लोड की रेजिस्टेंस है। यहाँ पे हमने कोई बल्ब अटैच कर रखा होगा, तो डियर स्टूडेंट उसकी जो रेजिस्टेंस होती है लोड की, वो कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रखी है। अब स्टूडेंट गौर से अंडरस्टैंड कीजिएगा कि ये जो बैटरी होती है, ये बैटरी 1 सेकंड में इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को जितनी एनर्जी देगी तो उसे हम नाम देते हैं पावर डिलीवर्ड का। ठीक है, क्योंकि बैटरी दे रही है। अब स्टूडेंट वही एनर्जी जब इस रेजिस्टर के अक्रॉस पास होगी तो स्टूडेंट वो एनर्जी इस रेजिस्टर के अक्रॉस जाएगी 1 सेकंड में, तो वो एनर्जी डिसिपेट होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो उसे हम नाम देते हैं पावर डिसिपेशन का। ठीक है, तो ये दो डेफिनेशन आई होप आपको समझ आ गई होंगी। स्टूडेंट, अब हम एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। जब स्टूडेंट मैं बच्चों से क्वेश्चन करता हूं कि डियर स्टूडेंट बताएं मुझे कि पावर मैक्सिमम कब आती है, कि इस सर्किट के अंदर पावर मैक्सिमम कब आएगी, तो कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर जी, अगर हम इस सर्किट के अंदर मींस के इस एक्सटर्नल सर्किट के अंदर स्टूडेंट अगर मैं स्मॉल रेजिस्टेंस का यूज कर दूं तो होता ये है। तो बच्चे कहते हैं सर जी, जैसे ही हम स्मॉल रेजिस्टेंस यूज करते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस तो कम होगी। ठीक हो गया सर, उसमें करंट जो होगा, स्मॉल रेजिस्टेंस होगी तो करंट मैक्सिमम फ्लो करेगा। ठीक हो गया बच्चे, करंट तो मैक्सिमम फ्लो करेगा, तो पावर भी क्या हो जाएगी सर जी, मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब मैं कुछ स्टूडेंट्स से बच्चों, जो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो ये बताते हैं कि सर जी हम हाई रेजिस्टेंस का यूज करते हैं। चले ठीक है जी, सर जी हाई रेजिस्टेंस का यूज करेंगे तो देन वोल्ट की जो वैल्यू होगी सर्किट के अंदर, यहाँ पे अगर हाई रेजिस्टेंस यूज करेंगे तो वोल्ट्स की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी और पावर जो होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चे हमें ये बताते हैं चाहे स्मॉल रेजिस्टेंस यूज कर लें चाहे हाई रेजिस्टेंस यूज कर लें, दोनों केस के अंदर सर जी पावर मैक्सिमम आएगी। तो ये बच्चों के आंसर होते हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक आप बात को मिस कर रहे हैं। जब हम बच्चों स्मॉल रेजिस्टेंस का यूज करेंगे तो उस वक्त यहाँ पे बच्चों हम करंट को डील कर रहे होंगे। ठीक है, तो करंट को क्या करते हैं, उस वक्त हम डील कर रहे हैं, तो करंट को डील करके हम बच्चों पावर मैक्सिमम बता रहे होते हैं। अब स्टूडेंट इस केस के अंदर हाई रेजिस्टेंस का जब यूज करेंगे तो यहाँ पे हम वोल्टेज को डील कर रहे हैं, तो वोल्टेज को डील कर रहे हैं तो देन इस केस के अंदर भी पावर मैक्सिमम आ रही है। तो डियर स्टूडेंट, ये जो दोनों तरीके हैं ये दोनों तरीके गलत तरीके हैं। ठीक है, ना तो हम स्मॉल रेजिस्टेंस को यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ना तो हम हाई रेजिस्टेंस को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। वो कैसे, तो स्टूडेंट जो पावर का फार्मूला होता है पावर इज इक्वल टू वी आई, तो पावर के फार्मूले में ये दोनों चीजें आ रही हैं। तो दोनों चीजों को देखते हुए हमने पावर मैक्सिमम लेनी है। अब बच्चों हमने एक कंडीशन अप्लाई करनी है, तो कंडीशन से पहले हम बच्चे फार्मूला को ड्राइव करेंगे, देन वो कंडीशन लगाएंगे और वही जो कंडीशन होगी वो हमारा एमसीक्यूज होगी। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम फार्मूला को ड्राइव करते हैं।
कैसे ड्राइव करेंगे? तो एज वी नो दैट पावर का फार्मूला क्या होता है? एज वी नो दैट बच्चों पावर का फार्मूला होता है। अब भी डियर स्टूडेंट यहाँ पे बच्चों हम आउटपुट पे पावर ले रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम लिखेंगे पावर आउटपुट इज इक्वल टू P इज इक्वल टू क्या होता है शाबाश? VI होता है। अब मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दूंगा। अब डे स्टूडेंट मैं ओहम्स लॉ अप्लाई करता हूं इस इक्वेशन पे। तो अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ तो ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू IR होता है, यही होता है ना? तो इस इक्वेशंस को बच्चों हम नाम देंगे सेकंड इक्वेशंस का। अब डे स्टूडेंट इस इक्वेशंस के अंदर हमें V नजर आ रहा है तो वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो बेटा हम क्या करने लगे हैं? पुट 2 इन इक्वेशन 1 बच्चों वही गेट। हमें क्या मिलेगा? हमें स्टूडेंट मिलने लगा है पावर आउटपुट। तो पावर आउटपुट इज इक्वल टू, अब V की जगह हम क्या यूज करने लगे हैं? IR, ठीक है? IR आ गया, चले जी IR आ गया और I वैसे का वैसा, ये वाला I वैसे का वैसा आ गया। अब स्टूडेंट हम क्या करने लगे हैं? नेक्स्ट अब ये वाला I से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? I का स्क्वायर R हो जाएगा। अब स्टूडेंट ये वाला जो फार्मूला है ये हम कब यूज करते हैं पावर का? याद आया कुछ? ये वाला फार्मूला हम उस वक्त यूज करते हैं कि जब रेजिस्टर जो होंगी वो सीरीज के अंदर होंगी। जब रेजिस्टर स्टूडेंट सीरीज के अंदर हम अटैच करते हैं तो देन उस वक्त पावर का जो फार्मूला होता है वो ये यूज करते हैं। अब रेजिस्टर कैसे सीरीज के अंदर है ये अंडरस्टैंड करते हैं। डियर स्टूडेंट प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने पढ़ाया था कि बैटरी की अपनी भी एक रेजिस्टेंस होती है कि जो जब चार्जेस मूव करते हैं बैटरी के अंदर तो उन्हें भी ऑपोजिशन का सामना करना पड़ता है। तो स्टूडेंट उसे हम नाम देते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस का। तो बैटरी की जो अपनी रेजिस्टेंस होती है उसको हम क्या नाम देते हैं बच्चों? इंटरनल रेजिस्टेंस का, और उसको हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप गौर से देखें, एक ये रेजिस्टेंस होगी और दूसरी ये वाली रेजिस्टेंस होगी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो ये दोनों जो रेजिस्टेंस होती हैं ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज के अंदर है, ठीक है? देन हम बच्चों ये वाला फार्मूला हम यूज कर रहे हैं। वोल्ट मीटर की अपनी रेजिस्टेंस होती है लेकिन वो इनफाइनाइट होती है, हम उसको काउंट नहीं करते हैं। गौर से देख लें ये दोनों जो रेजिस्टेंस है एक्सटर्नल और इंटरनल ये दोनों सीरीज के अंदर हैं। तो स्टूडेंट इसलिए हम ये पावर का फार्मूला यूज कर रहे हैं। ठीक हो गया? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं हम अपने। तो स्टूडेंट हम ये भी जानते हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर एज वी नो दैट चले जी। अब बच्चों हम ये वाला जो करंट नजर आ रहा है ना, यहाँ पे बच्चों हम फार्मूला पुट कर देते हैं जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम पढ़ा है। तो I इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय बच्चों कैपिटल R और प्लस स्मॉल r। तो हमने ये वाला जो फार्मूला है हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा है। तो उस वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसको बच्चों देख लीजिएगा। अब बेटा हम क्या करने लगे हैं? अब हम इस 4 इक्वेशन को 3 इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो मैं यही करने लगा हूं, पुट 4 इन 3 इक्वेशन वी गेट। तो स्टूडेंट हम यही करने लगे हैं। तो पावर आउटपुट इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r। बेटा होल का क्या आ जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। ये स्क्वायर बच्चे भूल जाते हैं टेस्ट के अंदर, ठीक है? तो आप अच्छे बच्चे हैं, आप नहीं भूलेंगे। चले जी, ये R बच्चों वैसे का वैसा। आप बच्चों इसको ओपन करते हैं तो पावर आउटपुट इज इक्वल टू E का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बेटा R कैपिटल R स्मॉल r और होल का क्या आ जाएगा? स्क्वायर
और ये वाला r बच्चों यहाँ पे आ जाएगा। ठीक हो गया। अब बच्चों ये जो डिनोमिनेटर है इसको हम ओपन करते हैं। छोटी छोटी क्लासेस के अंदर हम पढ़कर आए हैं, तो छोटी छोटी क्लासेस के अंदर क्या पढ़कर आए हैं, तो हम पढ़कर आए हैं a प्लस बी होल का स्क्वायर जो होता है सर जी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। हम ये पढ़कर आए हैं छोटी क्लासेस के अंदर। अब बच्चों ये इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है, तो स्टूडेंट हम इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सर, ऐसे ही कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे गौर से देखें, फार्मूला हम यहाँ पे बच्चों अप्लाई करेंगे और इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो पावर आउटपुट इज इक्वल टू e का स्क्वायर कैपिटल R डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर, ठीक है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर क्या आएगा यहाँ पे बच्चों, स्मॉल r का स्क्वायर प्लस 2ab की जगह 2 फार्मूले का और a की जगह कैपिटल R और स्मॉल r, ठीक है, b की जगह स्मॉल r आ जाएगा। अब ये जो डिनोमिनेटर पे फैक्टर आया है ये बहुत ही बड़ा फैक्टर है, ठीक है, ये तो पावर को मिनिमम कर देगा, हमने तो पावर मैक्सिमम लेनी है लोड के अक्रॉस। तो स्टूडेंट अब हम एक कंडीशन अप्लाई करेंगे, हम डिनोमिनेटर में प्लस और माइनस कर देंगे फॉर कैपिटल R और स्मॉल r से। मैंने ये कहा है कि प्लस एंड माइनस बाय फॉर कैपिटल R स्मॉल r इन डिनोमिनेटर, तो स्टूडेंट हम यही करने लगे हैं। तो बेटे क्या करने लगे हैं, तो आउटपुट पावर इज इक्वल टू ही का स्क्वायर कैपिटल R, तो डिवाइड बाय R का स्क्वायर प्लस स्मॉल r का स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल R स्मॉल r एंड प्लस 4 कैपिटल R स्मॉल r और बच्चों माइनस 4 कैपिटल R इंटू स्मॉल r। अब डेयर स्टूडेंट ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, कोई इक्वेशन पे फर्क पड़ेगा, पीछे वाली इक्वेशन आ जाएगी, लेकिन हमने ऐसा नहीं करना है, ठीक है, तो हमने इस फैक्टर को रिड्यूस करना है। तो इसको रिड्यूस करने के लिए बेटे मैं क्या करने लगा हूं, अब बच्चों इस प्लस 2r को इस माइनस 4 कैपिटल R और स्मॉल r में मैं क्या कर देता हूं, ऐड कर देता हूं। तो बच्चों प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो मेरे पास क्या आएगा, पावर आउटपुट इज इक्वल टू e का स्क्वायर कैपिटल R डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर प्लस बच्चों स्मॉल r का स्क्वायर, ये प्लस 2r है और ये माइनस 4 कैपिटल R और स्मॉल r है। तो बच्चों यहाँ पे जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास प्लस माइनस माइनस आएगा, अलामत बड़े रकम की आएगी, तो ये 2 कैपिटल R और ये स्मॉल r, ठीक है, और प्लस 4 कैपिटल R इंटू स्मॉल r बन जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक और फार्मूला हम अप्लाई कर देते हैं, ये वाली बच्चों सिचुएशन आई है, ये फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने इसको फुलफिल करना है। कैसे करेंगे बेटे, आप फार्मूला पढ़कर आए, a माइनस बी होल का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। अब हम क्या करते हैं बच्चों, अब ये वाला जो बच्चों कंडीशन है ये सेम यही कंडीशन नहीं आ रही है, ठीक है, ये फार्मूला बन रहा नहीं बन रहा, बिल्कुल बन रहा है सर, हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल बेटा इस फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे। अब स्टूडेंट हम यही करने लगे हैं, तो पावर आउटपुट इज इक्वल टू e का स्क्वायर, ठीक है, e का स्क्वायर r डिवाइडेड बाय r माइनस स्मॉल r और होल का स्क्वायर और प्लस बच्चों 4 कैपिटल R और स्मॉल r। अब बच्चों ये जो हमारे पास पावर का फार्मूला आया है, तो अभी भी जो डिनोमिनेटर है ये बहुत ही बड़ा डिनोमिनेटर है, रिड्यूस तो कर दिया लेकिन बहुत ही बड़ा डिनोमिनेटर है। अब बच्चों हम एक कंडीशन लगाने लगे हैं और वही कंडीशन मैंने आपको शुरू में बताया था कि वही हमारी एमसीक्यूज होगा। मैंने ये कहा था कि डियर स्टूडेंट कि जब मैं
इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को जब मैं इस इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल लेके आऊंगा तो देन डियर स्टूडेंट ये वाला जो फैक्टर हो जाएगा ये रिड्यूस हो जाएगा, तो देन मेरे पास जो पावर होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, रिपीट कर देता हूं डियर स्टूडेंट, हम पावर को एक ही कंडीशन पे मैक्सिमम ले सकते हैं कि जब मैं इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को जब मैं इस इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल लेके आऊंगा तो देन बच्चों हमारे पास ये फैक्टर जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, और जब ये फैक्टर रिड्यूस हो जाएगा देन मेरे पास जो पावर होगी वो मैक्सिमम आएगी। तो स्टूडेंट हम यही करने लगे हैं। तो बच्चों हम पावर मैक्सिमम एक ही कंडीशन में ले सकते हैं, वो कंडीशन वो ये है कि जब बच्चों हम कैपिटल आर मीन्स के एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को जब हम इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल लेके आएंगे तो देन बच्चों हमारी पावर मैक्सिमम आएगी। बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है यहाँ पे बच्चों, हम रिजल्ट्स के अंदर भी लिखेंगे। तो हम अब यही कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। तो आउटपुट पावर इज इक्वल टू तो ई का स्क्वायर कैपिटल आर डिवाइडेड बाय, अब बच्चों जहां पे हमें कैपिटल आर नजर आ रहा है उसकी जगह हम स्मॉल आर का यूज करेंगे। तो स्टूडेंट हम यही करने लगे, स्मॉल आर माइनस आर और होल का स्क्वायर प्लस, ये वाला फैक्टर वैसे का वैसा लिख देंगे, और जहां पे कैपिटल आर नजर आएगा वहां पे हम क्या करेंगे, स्मॉल आर का यूज कर देंगे। ठीक है, अब डे स्टूडेंट ये वाला जो फैक्टर है स्टूडेंट ये तो कैंसल आउट हो जाएगा। तो पावर आउटपुट इज इक्वल टू तो स्टूडेंट ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये वाला बच्चों इससे कैंसिल हो जाएगा, जीरो जीरो का स्क्वायर क्या होता है, जीरो होता है, तो यहाँ पे आर आ जाएगा ऊपर वाला और ये आ जाएगा 4 कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। अब डे स्टूडेंट हम क्या करने लगे हैं, एक और चीज कैंसिल आउट हो रही है, तो ये वाला आर इस आर से कैंसिल, तो मेरे पास जो पावर आएगी बेटा मैक्सिमम पावर आएगी। ठीक है, जब ये वाली कंडीशन अप्लाई करता हूं तो स्टूडेंट मेरे पास जो पावर इस रजिस्टर के अक्रॉस आएगी तो वो मैक्सिमम पावर आएगी। कब आएगी, जब इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को जब मैं इस इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल करता हूं तो मेरे पास जो पावर होगी वो मैक्सिमम आएगी। तो यहाँ आप क्या लिखोगे, पावर आउटपुट, और यही मेरे पास मैक्सिमम होती है, वो होती है स्टूडेंट ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 स्मॉल आर। तो ये वाला बच्चों हमारे पास फार्मूला आया है पावर का, तो ये मैक्सिमम पावर को कैलकुलेट करने के लिए हम बेटा यूज करते हैं। ठीक हो गया। अब बच्चों लास्ट में हम कंक्लूजन क्या लिखेंगे या रिजल्ट्स क्या लिखेंगे, तो रिजल्ट की बेटे हेडिंग डालेंगे रिजल्ट के स्टूडेंट। अब हम लिखेंगे कि मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड टू द लोड रेजिस्टेंस व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो मैं यही करने लगा हूं रिजल्ट्स के अंदर, मैंने ये कहा है कहने का मतलब ये है डियर स्टूडेंट कि हम मैक्सिमम पावर उस वक्त ले सकते हैं लोड के अक्रॉस कि जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के स्टूडेंट इक्वल हो जाएगा, तो देन डियर स्टूडेंट हम मैक्सिमम पावर इस सर्किट से ले सकते हैं। अब स्टूडेंट हम कैलकुलेट करेंगे कि हम स्मॉल रेजिस्टेंस को क्यों नहीं यूज कर सकते और हाई रेजिस्टेंस का क्यों नहीं यूज कर सकते, हमने यहाँ पे पढ़ा था। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट अब हम इसका सबूत देने लगे हैं कि आप कह भी तो सकते हैं सर जी हमें कुछ सबूत तो दें। ठीक है, अदालत तो सबूत मांगती है, तो स्टूडेंट अब हम इसका सबूत करने लगे हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ तक बेटा आपका जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। अब बच्चों अदालत को हम सबूत देने लगे हैं कि ये बात वाकई ठीक भी है या गलत है। तो स्टूडेंट इसका प्रूव करने के लिए बच्चों हमें जो फार्मूला यूज करना पड़ेगा, डियर स्टूडेंट हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे पावर का। ठीक है, वैसे तो बच्चों हम ये वाला फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, तो बच्चों मैं इस फार्मूलाए से मैं आपको बेटा करवाऊंगा। ठीक है, प्रूव करवाएंगे हम आपको। तो ये जो पावर का फार्मूला ये भी कोई आम फार्मूला नहीं है, तो इसकी मदद से बच्चों हम प्रूव करने लगे। और लास्ट में ये जो ग्राफ है ये भी करेंगे, ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है।
अब बच्चों हम केस लेने लगे हैं, पहला केस, केस 1। तो बच्चों केस 1 क्या होता है, जब हम बच्चों गौर से अंडरस्टैंड कीजिएगा, स्मॉल रेजिस्टेंस यूज हम कहाँ यूज करेंगे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। मींस के हम ये कह सकते हैं कि जब हम, डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम स्मॉल रेजिस्टेंस का यूज करेंगे, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जब हमारी इंटरनल रेजिस्टेंस वो ग्रेटर हो जाएगी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के, तो देन बच्चों हमारे पास क्या होगा, ठीक है, पावर क्या आएगी, ठीक है। तो स्टूडेंट हम अब कंसीडर करते हैं जो हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो उस इंटरनल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो 2 ओम है, ठीक है। और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है मेरे पास, वो हम कंसीडर कर लेते हैं वो 1 ओम है, ठीक है। और ई की जो वैल्यू हम वो नहीं ले रहे हैं, ठीक है, ये एक कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट वैल्यू मैं नहीं ले रहा। तो अब हम बच्चों प्रूव करने लगे हैं इस फार्मूले से। तो गौर से समझिएगा कि स्मॉल आर की जो वैल्यू होती है वो मेरे पास 2 ओम है, और मेरे पास जो कैपिटल आर की वैल्यू है मींस एक्सटर्नल है वो 1 ओम है। अब बच्चों ये वाली वैल्यूज को उठा के मैं यहाँ पे पुट करने लगा हूँ, तो पावर आउटपुट इज इक्वल टू ई का स्क्वायर वैसे का वैसा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे बेटा देखो गौर से, अच्छा जी, चलिए ये वाला आर की वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो कैपिटल आर की वैल्यू है मेरे पास 1, ठीक है, ये 1 आ गया। अब स्टूडेंट यहाँ पे 1 प्लस बच्चे 2 और क्या आ जाएगा, होल का स्क्वायर, और कोई वैल्यू तो नहीं है, नहीं है। अब मैं बच्चों इसका सॉल्व कर देता हूँ, तो मेरे पास आउटपुट की जो वैल्यू आएगी 1 डिवाइड बाई 2, और एक क्या होता है 3, और 3 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 9, तो 1/9, और यहाँ पे आ जाएगा ई का स्क्वायर, और यहाँ पे बेटे वाट आएगा, पावर का यूनिट क्या होता है, वाट होता है। अब 1/9 की जो वैल्यू होती है मेरे पास, हाँ 1/9 की जो वैल्यू होती है वो मेरे पास होती है 0.111 होती है, ठीक है, और ई का स्क्वायर, और ये आ जाएगा वाट आ जाएगा, ठीक है, और ये मेरे पास आउटपुट पावर आ जाएगी। ये वाली वैल्यू बच्चों उस वक्त आई है जब हमारी इंटरनल रेजिस्टेंस ग्रेटर हो जाएगी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के, ठीक हो गया, बिल्कुल सर। अब बच्चों हम केस नंबर 2 लेने लगे हैं, तो केस 2, तो केस 2 मेरे पास क्या आएगा। अब बच्चों हम क्या कंडीशन लगाएंगे, अब हम एक कंडीशन लगाते हैं ये वाली, जब हमारी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ग्रेटर होगी, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जब ग्रेटर हो जाएगी इंटरनल रेजिस्टेंस के, तो स्टूडेंट अब हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे बच्चों हम खुद से वैल्यू ले लेते हैं, ये मेरे पास 3 ओम की है, और ये वाली वैल्यू जो ये वैसे की वैसे है, तो डियर स्टूडेंट हम यही काम करने लगे हैं। तो यहाँ पे जो कैपिटल आर की जो वैल्यू है वो है 3 ओम, ठीक हो गया, और जो स्मॉल आर की जो वैल्यू है वो मेरे पास 2 ओम है। अब इन वैल्यूज को उठा के इस फार्मूले में पुट करते हैं, तो और चेक करते हैं, तो आउटपुट इज इक्वल टू ई का स्क्वायर, कैपिटल आर बेटे मेरे पास है 3, और डिवाइडेड बाय मेरे पास आएगा 3 प्लस बच्चों 2 और होल का स्क्वायर, तो आउटपुट पावर इज इक्वल टू बेटा ये क्या आ जाएगा, 3 पहले आ जाएगा, ई का स्क्वायर बाद में चला जाएगा, और 3 प्लस 2 5, और 5 का स्क्वायर क्या होता है, शाबाश, ये हो जाएगा 25। अब बच्चों जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा 3/25, तो ये मेरे पास होता है 1.2 ई का स्क्वायर, और ये आता है वाट, ठीक है, तो आप चेक कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट बच्चों हम क्या करते हैं, हम ये वाली कंडीशन अप्लाई करते हैं और चेक करते हैं कि हमारे पास मैक्सिमम पावर कब आई है। तो स्टूडेंट हम नेक्स्ट यही करने लगे हैं डियर स्टूडेंट, अब हम इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को इस इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल लेके आते हैं। तो मैं यही केस लेने लगा हूं, केस 3। तो केस बच्चों मेरे पास आएगा 3, क्या केस आएगा, जब बेटा मेरे पास इंटरनल रेजिस्टेंस या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो होती है वो मेरे पास
इक्वल हो जाती है दोनों, तो देन बेटा क्या होगी, हमारे पास ये आ जाएगा, हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस इसकी वैल्यू 2 ओम है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इसकी वैल्यू भी बच्चों ये आ गई है 2 ओम। अब बच्चों ये वाली वैल्यूज को इस फार्मूला में पुट कर देते हैं, तो मैं यहाँ पे यही फार्मूला में वैल्यू को पुट कर रहा हूँ, तो P आउटपुट इज इक्वल टू, तो E का स्क्वायर अपनी जगह पे कैपिटल R की जगह 2, अच्छा जी 2 प्लस 2 और होल का स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पे बेटा वैल्यूज क्या आएंगी हमारे पास, तो ये 2 डिवाइडेड बाय 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 16, ठीक है, और E का स्क्वायर जब 2 डिवाइडेड बाय 16, हाँ क्या होता है, यस, तो मेरे पास होता है आउटपुट पावर इज इक्वल टू, तो 0.125 E का स्क्वायर और पावर का यूनिट क्या होता है बच्चों, वाट होता है, ठीक है। तो गौर से देखना तीनों रिजल्ट्स को, पहला रिजल्ट स्टूडेंट ये है, इसको भी मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ, ठीक है, और इसको भी बच्चों मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ। गौर से देखो कि मैक्सिमम पावर किस कंडीशन में आ रही है, तो स्टूडेंट यहाँ पे गौर से देखिएगा, मैक्सिमम पावर उस वक्त ही हमारे पास आ रही है कि जब इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के इक्वल आ रही थी। तो यहाँ पे आप गौर से देखें कि आउटपुट पे जो पावर आ रही है 0.125 आ रही है, ठीक है, वाट हमारे पास ये ज्यादा है पावर बनिस्बत इन दोनों के। तो ये है अदालत को हमने सबूत दे दिए कि हमारे पास पावर मैक्सिमम उस वक्त आती है कि जब इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बिल्कुल इक्वल होते हैं। अब डे स्टूडेंट एक और सबूत देने लगे हैं हम ग्राफ की मदद से। तो स्टूडेंट होता ये है कि लेट्स सपोज स्टूडेंट हमारे पास जो ग्राफ होगा, एक्स एक्सिस पे हमने रेजिस्टेंस ले रखी है और वाई एक्सिस पे हमने पावर ले रखी है। तो डियर स्टूडेंट हम मान लेते हैं ये हमारे पास एक ऐसा पॉइंट है कि इस पॉइंट पे इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बराबर होंगी और पावर मैक्सिमम आएगी। तो शुरू के अंदर कुछ इस तरह से ग्राफ आएगा, इंक्रीज होता जाएगा, फिर इसके बाद डियर स्टूडेंट ये हो जाएगा डिक्रीज। अब स्टूडेंट यहाँ पे गौर करने की बात ये है कि बच्चों यहाँ पे हमारे पास ये वाली जो कंडीशन आएगी, ये वाली कंडीशन, ये हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट आ रहा नहीं आ रहा, तो इस मैक्सिमम पॉइंट पे बच्चों हमारे पास जो पावर होगी वो मैक्सिमम पावर होगी। तो यहाँ पे बच्चों आउटपुट पावर जो हमें मिलेगी वो मैक्सिमम मिलेगी। कब मिलेगी, जब बेटा यहाँ पे हम गौर से देखिएगा, जब यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर के बराबर होगा या स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर होगा, तो देन बच्चों मेरे पास मैक्सिमम पावर आएगी। तो ये है बच्चों इसका ग्राफ। आई होप डियर स्टूडेंट आज आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूं आज आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। डियर स्टूडेंट अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें और इस चैनल का जो लिंक है वो अपने प्यारे दोस्तों के साथ, अपने प्यारे क्लास फेलोज के साथ लाजमी शेयर किया करें। मिलते हैं एक और नए लेक्चर में, तब तक के लिए टिल देन अल्लाह हाफिज।